अरे सुनो, गूगल ने अभी अभी सिलिकॉन वैली के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी की है। नहीं सच में, 2 साल पहले जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तो गूगल तो समझो खत्म ही हो गया था। सबने मान लिया था कि एआई की रेस खत्म हो चुकी है। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, यह तो गूगल की 20 साल की बादशाहत पर सीधा हमला था। और गूगल ने क्या किया? एक के बाद एक बड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग गलतियां, बार्ड के ऐड में फैक्चुअल एरर, एक नकली डेमो। अरे इनका एआई तो लोगों को चट्टाने खाने की सलाह दे रहा था। सीरियसली, चट्टाने। सिर्फ एक गलती, और पता है क्या हुआ? $100 बिलियन हवा में उड़ गए। एक ऐड ने गूगल की मार्केट वैल्यू तबाह कर दी और इन्वेस्टर्स का भरोसा चकनाचूर। और जब गूगल जमीन पर था ना, तो ओपन एआई, XAI, मेटा सब रॉकेट की तरह आगे निकल रहे थे। गूगल के बेस्ट एआई लोग कंपनी छोड़कर भाग रहे थे। पूरी दुनिया जेमिनी का मजाक उड़ा रही थी। हालात इतने खराब थे कि सुंदर पिचाई की नौकरी बस जाने ही वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी लिटरली किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो आज गूगल का स्टॉक सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑल टाइम हाई। जेमिनी मॉडल आज लीडर बोर्ड का राजा है और गूगल अपने हर कॉम्पिटिटर को धूल चटा रहा है। तो सवाल यह है, जब गूगल इतनी बुरी तरह हार रहा था तो उसने ये नामुमकिन सी वापसी की कैसे? उनका सीक्रेट प्लान आखिर था क्या? चलो इसे तोड़कर समझते हैं। गूगल की स्ट्रैटेजी एक तेल के युद्ध की तरह है। देखो, एआई में जीतने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए और गूगल का प्लान था तीनों पर कब्जा करना। लेवल 1, तेल का भंडार। एआई की दुनिया में तेल का मतलब है डेटा। सिंपल है, जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा उसका एआई उतना ही खतरनाक। तो कंपटीशन कहां खड़ा है? मेटा के पास है फेसबुक और इंस्टाग्राम, X.AI के पास है X, ओपन एआई वो तो दूसरों पर निर्भर है। लेकिन गूगल, अरे गूगल तो इन सबसे मीलों आगे है। जरा सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा इमेज कलेक्शन, मैप्स, किताबें, एंड्रॉयड, ये डेटा का एक न खत्म होने वाला समंदर है। लेकिन एक चीज फिर भी गायब थी। वो कमी थी इंसानी बातचीत। तो गूगल ने क्या किया? उन्होंने रेडिट को हर साल $60 मिलियन देने का ऑफर दिया और बदले में यूजर्स की बातों का पूरा खजाना ही खरीद लिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब आता है लेवल 2, रिफाइनरी। सोचो, आपके पास दुनिया का सारा तेल है, पर उसे प्रोसेस करने की मशीन ही नहीं है, तो वो तो बेकार है ना। एआई की दुनिया में ये मशीन है प्रोसेसिंग पावर। और यहीं पर गूगल ने अपना असली तुरुप का इक्का खेला। जहां सारी दुनिया चिप्स के लिए एनवीडिया के सामने लाइन में खड़ी है, गूगल अपनी खुद की सीक्रेट एआई चिप्स बनाता है। इन्हें कहते हैं TPUs। और अब सुनो असली बात, गूगल अब अपनी ये पावरफुल TPUs दूसरों को भी बेच रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि मेटा भी एनवीडिया को छोड़कर गूगल से चिप्स खरीदने वाला है। ये एनवीडिया की $1 ट्रिलियन की बादशाहत पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ चिप्स की नहीं है, गूगल के पास अपना खुद का विशाल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर रहना पड़ता है और मेटा और X.AI, उन्हें तो जीरो से अपना सिस्टम बनाने में अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और अब आता है फाइनल लेवल, सबसे जरूरी लेवल, ग्लोबल पाइपलाइन, मतलब अपने एआई को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। अब ये बात आपको चौंका देगी। कुछ समय पहले गूगल का एक सीक्रेट मेमो लीक हुआ, जिसमें उन्होंने खुद माना कि सिर्फ एआई मॉडल बनाने से कोई नहीं जीत सकता। तो अगर एआई मॉडल असली हथियार नहीं है, तो फिर क्या है? गूगल का असली सीक्रेट कुछ और ही है। गूगल की असली ताकत है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 बिलियन एंड्रॉयड फोन्स, दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर, 90% सर्च मार्केट, यूट्यूब, जीमेल, डॉक्स, मैप्स। वो अपने एआई को सिर्फ एक बटन दबाकर अरबों लोगों तक पहुंचा सकते हैं इंस्टेंटली। ये बिल्कुल जूम की कहानी जैसा है। याद है, जूम पहले आया, हिट हो गया, लेकिन फिर गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने क्या किया? उन्होंने अपने पुराने यूजर्स का इस्तेमाल करके उसे हरा दिया। गूगल अब एआई के साथ बिल्कुल वही खेल खेल रहा है। तो फैसला क्या है? डेटा, कंप्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर गूगल ने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो ये है गूगल की वापसी का सीक्रेट फॉर्मूला। स्टेप 1, अनलिमिटेड डेटा। स्टेप 2, खुद की कंप्यूटिंग पावर। और स्टेप 3, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिससे कोई भी हरा नहीं सकता। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, गूगल ने सिर्फ वापसी नहीं की है, वो अब एआई का बादशाह है। उनके पास दुनिया का बेस्ट एआई मॉडल है और वो अपने कंपटीशन को पूरी तरह कुचल रहे हैं। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जब एक कंपनी के पास डेटा, हार्डवेयर और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरा कंट्रोल हो, तो क्या एआई की ये जंग असल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है?